नेक्स्ट देखो बेटा नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी क्या होगी, देखो नॉर्मेलिटी में क्या कर रहे हैं बेटा, अपन यूज करेंगे इक्विवेलेंट वेट का, जैसे अपन वहाँ पर ग्राम मोलरिटी में अपन ग्राम मोलिकुलर वेट यूज कर रहे थे ना, तो नॉर्मेलिटी अपन इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे, इसलिए नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा चांसेस होते हैं पूछने के, तो वहां पर आप ध्यान दीजिए। तो पहले तो अपन देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली होता क्या है। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट वेट, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है, या ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर अपन उसको क्या कहेंगे, सिर्फ इक्विवेलेंट भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, द वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंबाइंस और डिस्प्लेस विद कितना 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ये भी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, जो उसको क्या कर सकता है, ठीक है, सब्सटेंस के कंबाइन या फिर क्या कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। अब देखो कि अलग अलग सब्सटेंस का हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू कितना 1.008, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन अपन कैलकुलेट करना है, तो वेट ऑफ एलिमेंट अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, ठीक है, इन मिलीलीटर कितना एसटीपी पर लेते हैं अपन, इतना सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर वेट ऑफ द सब्सटेंस इज ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, अपन यहाँ पर फॉर्मूला वेट हो गया या फिर मॉलिक्यूलर वेट है ना, अपन बेसिसिटी एसिड के लिए बेसिसिटी, तो बेस के लिए अपन एसिडिटी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जितने भी हाइड्रोजन को आपने क्या किया यहाँ पर रिप्लेस किया, वो क्या होती है, उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे कि HCl की अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये HCl हो गया, इसको ये अगर टूटेगा तो ये H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा ना, ठीक है, तो कितना एक H प्लस यहाँ से निकला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 36.5, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि उतना का उतना ही आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 को आप डिसोसिएट करोगे तो वो कैसे हो जाएगा बेटा, यहाँ पर है ना, ठीक है, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है, यानी कितने H2 यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, 2 H2 बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m/2 हो जाएगा, यानी 98 है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, H2SO4 का 98 हो गया ना, ठीक है, और 2 हो जाएगा H3PO4, तो सिंपल सी बात है, देखो कितने हो गए, 3 यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, तो वो वही रहेगा ना। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, H3PO3 है ना, तो यहाँ पर क्योंकि वैलेंसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो 2 ही H प्लस बाहर निकले तो इसलिए ये हो जाएगा, है ना। जबकि इस वाले में क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर H3PO4 में ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, जबकि इस वाले में क्या हुआ है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड टूट जाएगा और एक बार में सारा ही हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, ये भी जरूरी नहीं होता है। H3PO4 में देखो और भी क्या हो सकता है, एक भी, यानी कि 1 2 3, जैसे कि H2SO4 की भी अपन बात करेंगे ना, तो H2SO4 में क्या होगा बेटा, पहले एक हाइड्रोजन ही बाहर निकलता है, ठीक है, H प्लस है ना, और HSO4 माइनस, और फिर ये जो HSO4 है, ठीक है, HSO4 ये फिर डिसोसिएट होगा, अगेन H प्लस बाहर निकलेगा, और तब जाकर के जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये SO4 माइनस 2, तो इस तरीके से, यानी कि एक बार में कितना हाइड्रोजन बाहर निकले, ये भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अगर उसी तरीके से अपन यहाँ पर बात करते हैं बेस की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है, ये नंबर ऑफ कितने है ना OH, कितने OH जो है वहां से बाहर निकले, ठीक है, वही क्या होती है, उसकी एसिडिटी होती है। जैसे कि अपन इसको समझे अगर, ठीक है, जैसे कि BaOH2 लिया तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये डिसोसिएट हुआ किसमें, Ba+2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH माइनस कितने 2OH है ना, तो 2 OH बाहर निकल गए ना यहाँ से, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, ये 2 यूज कर लिया, ठीक है, तो ये आ गया है ना। FeOH3 में कितना हो जाएगा बेटा, ये अगेन डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो Fe+3, ये क्या हो जाएगा Fe+3, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 OH माइनस बाहर निकल गए, ठीक है, तो हम ये कितना यूज करेंगे बेटा, यहाँ पर ये 3 यूज कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है।
अपन बात करते हैं बेटा सोल्ट की, तो सोल्ट के केस में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। तो वही फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर द टोटल चार्ज ऑफ द केटाइन या फिर एनायन, जैसे कि K2Cr2O7 अपन लिया, ये यहाँ से टूटा गरीब है ना, तो Cr2O7-2 हो गया, ठीक है, ये इसको भी बाहर निकला, 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, तो 2Cr+3 हो गया। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कि उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो एक क्रोमियम के लिए कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना हो गया, 6 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने यूज कर लिए, 6 कर लिए। तो यानी कि K2Cr2O7 के लिए कितना हो जाएगा बेटा, F/6 है, M/6 है ना, 204 बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका 49 आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की, कि रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला वेट ऑफ रिडक्टेंट जो भी है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द रिडक्टेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मोर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, 12th क्लास में अपने प्रैक्टिकल्स में भी यूज किया होगा इसको। फॉर्मूला क्या होता है मोर सॉल्ट का, FeSO4NH4 2SO4.6H2O, ठीक है, इसका फॉर्मूला वेट क्या आएगा बेटा, 392 आ गया। क्या हो गया देखो 1, कैसे है ना, ठीक है, 3 × 2, क्योंकि Fe जो है इसको पूरा तोड़ोगे ना, तो Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट होगा, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, ठीक है ना। तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन उसने खो दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब जैसे कि इस वाले कंपाउंड में अपन देखें Na2H2O3 प्लस I2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2Na बनेगा। तो इस पूरे का मतलब नहीं रहा, सिर्फ जो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो H2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर अगेन हमने 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया, यानी कि उतना, यानी कि जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है उतना ही क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखो, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, जैसे कि P4 अंडरगोज, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन इन बेसिक मीडियम, ठीक है, यह मीडियम का भी इंपॉर्टेंस हो जाता है, टू गिव pH3, ठीक है, क्या बना है, फास्फिन एंड H2PO2-, ठीक है बेटा, है ना, डाइहाइड्रोजन इसका नाम हो गया है, ठीक है, और एटॉमिक वेट ऑफ फास्फोरस का कितना हो जाएगा, 31 हो गया, ठीक है। तो P4 ये बना, 4 इलेक्ट्रॉन लिए, N कितना हो गया इसका बेटा, ये देखो है ना, 4 हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, 12 इलेक्ट्रॉन लिए प्लस ये है ना, PS3 का फॉर्मेशन हो गया, ये अपने को बताया गया है ना, और क्वेश्चन में भी इस तरीके से डेटा दिया होता है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो Na कितना हो गया, 12 हो गया यहाँ पर, यानी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट P4, मॉलिक्यूलर वेट अपन 4 प्लस ये दोनों को यूज कर लिया अपन यहाँ पर, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद में भाई हम काम में लेते हैं, है ना, ठीक है। तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट का यहाँ पर हमको यूज करना था, इसलिए पहले हमने इक्विवेलेंट वेट को समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि नॉर्मेलिटी होती क्या है और उस इक्विवेलेंट वेट को हम यहाँ पर कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं अपन बेटा, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट, इसलिए अपने पहले इक्विवेलेंट वेट को समझा, ठीक है। अ नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। डेसिनॉर्मल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, N/10 या 0.1N सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि नॉर्मेलिटी का अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000, ठीक है, अपन ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या हो जाएगा बेटा, V हो जाएगा। यानी कि आप जैसे चाहो वैसा फॉर्मूला इसका आप बना सकते हो, यानी कि अगर वेट को अगर देखें तो ये हो जाएगा वेट, ठीक है, अपन यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ले लो आप E, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमने ले लिया 1000 अपन क्या हो जाएगा V, और V को हम किस में लेंगे, ml में लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका क्या हो जाता है, अपने पास में फॉर्मूला बन जाता है किसका, नॉर्मेलिटी का, ठीक है। अगर वही जैसा भी अपन ने देखा था मोलरिटी में कि अगर 2 से ज्यादा है तो फिर क्या यूज करेंगे अपन, N1V1 = N2V2 यूज करेंगे, ठीक है ना बेटा।
उसके बाद में देख लेते हैं अपन मोलेलिटी, और मोलेलिटी जो होती है वो क्या होती है। देखो मोलेलिटी को हम छोटे m से डिनोट करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट किसमें बेटा 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे अपन उसको, मोलेलिटी कहेंगे, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, क्या बन जाएगी यूनिट इसकी मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है ना बेटा। तो सिंपल सा पॉइंट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है मोलिटी, ठीक है, क्योंकि मोलिटी क्या होती है, टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी सॉलिड सॉलिड हो गया तो टेम्परेचर क्या बिगाड़ेगा उसका, ठीक है ना, बिकॉज द मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, सो इट इज द मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए कि मोलिटी जो है वो ज्यादा बेस्ट क्यों है कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, तो उसका रीजन ये रहेगा, ठीक है ना बेटा। अब और भी थोड़ी सी और चीजें थोड़ा सा और देखते हैं अपन। मोलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो मोलिटी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट को छोटे से ले लो, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को आप कैपिटल W ले लो, इनटू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जैसे कि 1000 ले लिया अपन ने, जो मर्जी है वो आप ले सकते हो, अपने को मेन है कि क्वेश्चन सोल्व हो जाए, लेकिन ऐसे भी सिंबल्स यूज नहीं करने हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा हमने किसके लिए लिया था, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर कैपिटल M ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, तो ये इसका क्या बन सकता है, एक नॉर्मल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसके भी मीनिंग को थोड़ा सा और समझ लेते हैं अपन, जैसे कि डज मोलिटी चेंज विद टेम्परेचर एंड वाई, है ना, तो टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होगा, अपने को पता है क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे वाई इज 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, एक मोलर जो है, ठीक है, किससे, एक मोलल से, ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 मिलीलीटर, जबकि 1 मोलर का मतलब क्या हो गया, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किसमें बेटा, 1 ग्राम में। तो सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेशन पे तो इफेक्ट आएगा ना, ठीक है। अगला पॉइंट आप जैसे देखिए, क्या सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, इन वाटर इज लेवल एट कितना परसेंट बेटा, 10% वेट बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो डेटा अपन को गिवन है उसको यूज करें तो हम आसानी से मोलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या होगा, मास ऑफ ग्लूकोज लिया बेटा अपन ने कितना, 10% मतलब 10 ग्राम हो गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, है ना, 100 - 10 यानी कि 90 ग्राम हो गया, ठीक है, इतना हो गया इसका मतलब। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज फॉर्मूला अपने को पता है, ग्लूकोज का 180 ग्राम, ठीक है ना, तो सिंपल सा है, ठीक है। अब मोलिटी जो है एम, है ना, मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में ले लिया अपन ने, ठीक है, तो कितना होगा 10/180 इंटू इतना हो गया, इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा, यानी बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगर अपन यहाँ पर कैलकुलेट द मोलेरिटी, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना 5 ग्राम ऑफ NaOH इन किसमें 45, है ना, 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लिया अपन ने, यहाँ पर देखो 5 ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में कितना हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है, कट कर दिया अपन ने, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। और आगे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर मोलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ, यानी कि आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं और एक साथ में फॉर्मूले में भी सीधा वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं जैसा आपको, लेकिन ज्यादा कोशिश करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके वहीं के भी सोल्व करें, ताकि आपका टाइम भी बचे प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो और स्पीड भी इंक्रीज हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक है, जो डेटा अपने को गिवन हो डेटा का यूज करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो जो डेटा अपने को गिवन है डेटा का यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं, जो डेटा नहीं गिवन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला आप एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन यहाँ पर, कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ, है ना, 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3COH, ठीक है, किसमें 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा बेटा इसका C2H4O2 यानी 60 ग्राम हो गया, ठीक है। तो वेट ऑफ एथेनोइक एसिड कितना हो गया 2.5 ग्राम, तो वेट ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा
5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सिंपल से टॉपिक है ना, और कहने का मतलब ये है कि बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं सारे। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं और इनमें कोई भारी भरकम से टाइप की जो है कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ठीक है, तो स्कोरिंग है, अगर आप ध्यान दोगे ना बेटा तो यहाँ से क्वेश्चन, तो कई बार क्या होता है छोटे छोटे को मिलाकर के एक मेजर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और वहां आकर गड़बड़ हो जाता है तो 10% 15% जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना एग्जाम्स का, ठीक है, वो 3-4 चीजों को अलग अलग टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को मिला दिया जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, बहुत सारे डेटा मिसिंग हो जाते हैं जिनको अपन कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और पॉइंट्स अपन देखते हैं कंसंट्रेशन के, जैसे कि मोलेरिटी और मोलेलिटी में रिलेशन देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ये कई बार काम आते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 1m है ना। ठीक है, सोल्व करेंगे अपन इसको, सोल्व क्या करना है, एक रिलेशन है तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन अपन देखते हैं, ठीक है, तो रिलेशन को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट किया। ये सिंपल से, इनको इतना भारी भरकम तरीके से भी कैलकुलेट अपने को नहीं करना है कि हम ये कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, फिर सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों अपने को गिवन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी क्या है ये भी अपने को पता है। तो ये यानी कि रिलेशंस को जो है थोड़ा सा आपको काम में लेना ही लेना है। ठीक है, और ये रिलेशन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो रिलेशन तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अगला अब देखिए, अगर है ना मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन देखते हैं, तो मोलरिटी, ठीक है, इंटू ग्राम मोलिक्यूलर, नॉर्मेलिटी इंटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना हुआ है ना अपने को यहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखो, नानी है ना इज इक्वल टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, नानी से ही मम्मी आई है ना बेटा। ठीक है, तो रिलेशन काम आता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कुछ और देख लो, जैसे मास परसेंटेज इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, कहाँ पर हम इसको, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, से वेपर प्रेशर लाइक जैसे विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि 35.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन जो होता है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का, उसको हम एज एंटी फ्रीज के रूप में यूज करते हैं। किसमें, कार का कूलेंट का आपने सुना होगा, है ना, तो उसमें इसको यूज किया जाता है ना। और इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से इतना कर देता, तभी जाकर के, नहीं तो गाड़ी क्या हो जाएगी, अगर कूलेंट खत्म हो जाएगा तो कार गर्म हो जाती है ना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखो, कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62% मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसको भी जो है हम यूज करते हैं। कुछ चीजें हैं जो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। और अब देखो, जैसे मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, ये अपने को पता ही है। ठीक है, और ओनली मोलरिटी चेंज विद द टेम्परेचर, यानी सिर्फ और सिर्फ मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज होगा, बाकी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट